तो स्टूडेंट्स, पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने स्टडी करा था कोलिजन्स, और कोलिजन्स का हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। तो वर्क एनर्जी वाले में आपको पता है कि हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज पढ़ी हुई है, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में सबसे इंपॉर्टेंट एक और टर्म है जिसको कहते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस। एनर्जी मास इक्विवेलेंस इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जो कि आइंस्टाइन इक्वेशन के नाम से भी जानी जाती है। उसके क्वेश्चन में हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आता है, एक जैसे आपके पास एक न्यूक्लियर इक्वेशन है। इस इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होगी, जैसे लाइक क्यू, इसको क्यू वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो उस क्यू वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। एक व्हेन स्लो न्यूट्रॉन आर इंसिडेंट ऑन अ टारगेट, और कितना आपका एक टारगेट है वो है यूरेनियम। यूरेनियम की रिएक्शन अगर किसी न्यूट्रॉन के साथ करेंगे तो वो आपको पता है कि फिजन रिएक्शन देगा। ये पेरेंट न्यूक्लियाई अपने डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है, और टूटने के साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है। तो उस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनको बोला जाता है रिएक्टेंट। इन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। इन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। ओके, और रिएक्शन के आफ्टर जो हमें जो भी फाउंड होता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। अब यहाँ पे जो मास हम कैलकुलेट करते हैं वो हमें किसमें? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। साथ साथ हमारे पास मास, यूरेनियम का मास भी गिवन है 235.04, बेरियम का भी मास गिवन है, और ये यू में है। यू इज मास, एटॉमिक मास यूनिट, और बेरियम का भी, क्रिप्टॉन का भी। तो ये डॉटर न्यूक्लियर के मासेस भी आपके पास गिवन है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन की मदद से इसका डेल्टा एम कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा एम क्या बताया? जो भी जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में जो भी आपके पास गिवन है उन सबका मास को हम क्या कर देंगे? रिएक्टेंट के मास से माइनस कर देंगे। ये मास डिफेक्ट भी कहलाता है, इसको मैं कहते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट ये कैसे आ जाएगा? डेल्टा एम इज इक्वल टू, रिएक्टेंट में कौन कौन है? यूरेनियम है और न्यूट्रॉन है। यूरेनियम का भी एक एटम है और ये भी न्यूट्रिनो एक है, तो इन दोनों का मास हमारे पास गिवन है 235.04 प्लस 1.0087। ये आपके पास रिएक्टेंट में आ गया। जब आपके पास रिएक्टेंट में आ जाए तो रिएक्टेंट में जो भी आपके पास है, जितने भी अमाउंट में है उसको लिख देंगे, माइनस प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या? प्रोडक्ट में बेरियम में एक, क्रिप्टॉन है, बेरियम का मास है 140.91 यू, क्रिप्टॉन का 91.926 यू, और साथ साथ न्यूट्रिनो आपके पास यहाँ पे 3 न्यूट्रिनो निकल रहे हैं, तो ये 3 भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 91 बेरियम का 140.91 प्लस क्रिप्टॉन 91.926 प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन बाई एक न्यूट्रॉन का 1.0087, और ये ब्रैकेट में रहेगा आपका। ठीक है, अब इन सबको पहले सम करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इन दोनों का सम कर लीजिए, तो आपके पास डेल्टा एम कैलकुलेट करके आ जाएगा। जो भी आएगा डेल्टा एम कैलकुलेट करके वो क्या हो जाएगा? इसका डेल्टा एम मास डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक, जैसे ही मास डिफेक्ट आएगा वो तो आपके यू में आएगा। साथ ही साथ आपको बोला गया है कि 1 यू इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में।
कन्वर्ट U इंटू kg। तो kg में कन्वर्ट करने के लिए जो डेल्टा एम की वैल्यू आई, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, अभी मैं इसको x मान ले रहा हूँ, x वैल्यू आई, एक मल्टीप्लिकेशन बाई 1.661 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो जैसे ये डेल्टा एम आपका वो kg में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम उसके एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और डेल्टा एम आपका पास आया हुआ है कि समथिंग और 1.661 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और सी स्क्वायर इज 3 इंटू 10 की पावर 8 स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से आ जाएगी। अब इसका ये है आपका जूल में, ये जूल में आ जाएगा, और जूल को आप मेगा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, मल्टीप्लिकेशन बाई 1.661 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और 9 इंटू 10 की पावर 16 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13। अगर आप इससे इसको डिवाइड करते हैं 1.602, जो आपके पास गिवन होगा वो उसी से कैलकुलेट करना है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इसको कैलकुलेट करना, इनकी पावर को एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे x डेल्टा एम की वैल्यू जो भी आई होगी 1.661 इंटू 9 10 की पावर माइनस 27 16 माइनस 13 डिवाइड बाई 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 13, तो ये एडजस्ट हो जाता है और यहाँ पर एक है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। आप मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है इसका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और ये है रेडियम से रिलेटेड। अब रेडियम में क्या होता है, इसमें भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, लेकिन इसमें डिके हो रहा है। डिके जानते हो आप, कि जैसे कोई भी यूरेनियम या कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं अर्थ के अंदर, तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे रेडिएट होते हैं, और रेडिएट होने की वजह से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उन्हीं का न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन साथ साथ कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो यहाँ पे इस बार क्या है गिवन। और इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है रिकॉइल एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर। तो पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका, और ये सारी कुछ एनर्जी मास इक्विवेलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। रेडियम, तो ये कब का रेडियम है, रेडियम 88 और 226। अब 88 इसका डिके हो रहा है, और डिके किस फॉर्म में होता है, डिके इसका हो रहा है रेडियम 86 222 प्लस और एक हीलियम 20 सेंटर। आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं 88 है तो इसका 86 प्लस 2 टोटल एटॉमिक नंबर्स है, एटॉमिक मास 226, 222 प्लस 4 इज 226 प्लस ये एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में आपके पास इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी वो गिवन कितना 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन कैलकुलेट करना है रिकॉइल एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर। इसकी रिकॉइल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ई रिकॉइल आपको कैलकुलेट करना है। तो ई रिकॉइल कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले तो आप इसका वही सेम है, इस पूरी रिएक्शन के लिए आप मेन जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर दीजिए। ई इज इक्वल टू डेल्टा एन सी स्क्वायर, और डेल्टा एन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है सिर्फ R88 का मास 226 माइनस आपके पास यहाँ पे रेडियम का ये है माइनस रेडॉन RM-T6222 प्लस इन दोनों के मास को सम करने के लिए प्रोडक्ट
2He4 इसके मास में, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे इनके मासेस को और मल्टीप्लिकेशन बाय c²। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? E इज इक्वल टू, इसका मास गिवन है Re, Re है 226.00826 माइनस रेडॉन 222.0 प्लस हीलियम का है 4.00 और मल्टीप्लिकेशन बाय c²। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इज इक्वल टू 226.00826 माइनस 226.003 c², c 3 into 10 की पावर 8 पूरी स्क्वायर। इसको इससे माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 226.00826। तो अप्रॉक्सीमेट इसकी जो वैल्यू आ रही है कितना आ रहा है अब देखिए, सॉल्व करके आ रहा है आपका 0.00526 0.00 ओके 0.00526 into 9 into 10 की पावर 16। ये आपका जूल। अब जूल में साथ सॉरी ये आपका किसमें है? AMU। अब AMU में ठीक AMU के टर्म्स में, तो AMU और इसको कैलकुलेट करेंगे एनर्जी के टर्म्स में, तो E इज इक्वल टू 0.00526 इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। AMU के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0.00526 मल्टीप्लाई 9 into 10 की पावर 16 मल्टीप्लिकेशन बाय 931 और ये फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी 10⁶। तो ये बन गया आपका 0.00526। और एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए जब आप c² या AMU में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। ठीक, तो c² से ये पूरा c² कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 931 मल्टीप्लाई ये 4.897 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, AMU में मास था हमारा और साथ साथ c², तो AMU अपॉन ये AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो c² से इसको डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से ये एनर्जी ये निकल जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका टर्म्स है मेन एनर्जी। इस एनर्जी से आपके पास जो E गिवन है अल्फा पार्टिकल जितना इमिट कर रहा है तो वो कितना कर रहा है 4.8। तो रिकॉइल एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर वो जगह 4.897 माइनस 4.8 और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.097 मेगा। तो ये आपका क्या है रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक, तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए।